वह सुबह कुछ अनजानी बेचैनी के साथ आई थी, जब घर के वातावरण में एक अजीब सी हलचल फैल गई थी। विहान की आंखों में पहले से ही एक असमंजस और उद्वेग का भाव था, जिसे देखते ही उसके मन में एक अनकहा डर भी भर गया। वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया, मानो किसी गंभीर बात को समझाने का प्रयास कर रहा हो। उसकी माँ का चेहरा पहले से ही गुस्से की आग में जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने क्रोध की चिंगारी से पूरे आकाश को भी भगा देगी। विहान ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया और बार बार खटखटाया। माँ, कृपया दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में मिलाजुला डर और विनम्रता दोनों झलक रहे थे। अंदर से आई उस कड़वी सी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। जब माँ ने आह भरते हुए कहा, काश तू मेरा असली बेटा होता, मानो उसकी आंखों में छुपे गहरे दर्द का इजहार हो रहा हो। इसी पल में बिना किसी चेतावनी के दरवाजा खुला और एक जोरदार थप्पड़ सीधा विहान के गाल पर गिर पड़ा। उस झटके ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया, पर विहान का पहला रिएक्शन गुस्से का नहीं था। उसकी आंखों में थोड़ी सी पछतावा और शर्मिंदगी झलक गई, और उसने तुरंत ही अपनी माँ से माफी मांग ली। उसकी यह माफी माँ के भीतर छिपे गुस्से को कुछ पल के लिए शांत कर गई, और उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान छिप गई, जैसे कि वह अपने बेटे के प्रति अपना क्रोध भूलकर उसे समझाने का प्रयास कर रही हो। लेकिन इस सबके बीच कोई ऐसा था जिसकी नजरें छुप छुप कर हर एक छोटी बड़ी घटना पर टिकी हुई थी। एक रहस्यमयी चुड़ैल, जिसकी मौजूदगी उस कमरे के अंधेरे कोनों में महसूस की जा सकती थी, धीरे धीरे सब कुछ देख रही थी, मानो वह किसी बड़ी आपदा की तैयारी कर रही हो। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर धड़कन उसके भीतर अनगिनत सवाल और अनिश्चितताओं का संदेश लेकर आ रही थी। उसे उस पल ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो उसके परिवार को किसी अंधेरे संकट में डाल देगा। उसकी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि वह जानती है कि विहान कभी भी उनके लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने उससे एक गंभीर वादा मांगा, जैसे कि उस वादे में भविष्य के रहस्यों की चाबी छुपी हो। जैसे ही वह वादा लिया जा रहा था, कुछ अजीब सा हुआ। अचानक विहान का कंगन, जो उसके अस्तित्व का एक अहम हिस्सा था, हवा में उड़ा सा गया और उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। उसी क्षण घर के एक कोने में रखा हुआ फूलदान गिर पड़ा और जमीन पर चकनाचूर हो गया, मानो उसकी गिरावट के साथ ही परिवार की किसी बड़ी सच्चाई का पर्दा उठने वाला हो। माँ ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, तुम्हें एक दिन सच बोलना ही होगा। यह वाक्य उसकी आंखों में छिपे भय और भविष्य के अनजाने खतरों की ओर इशारा कर रहा था। इस अजीबोगरीब घटना ने घर के अंदर एक भयावह सन्नाटा सा फैला दिया था। लेकिन जैसे ही यह सब घट रहा था, घर के बाहर भी अजीब घटनाएं घटने लगी। विहान की माँ को बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, मानो कोई अनदेखा अजनबी उनके चारों ओर घूमा कर रहस्य पैदा कर रहा हो। उस अजनबी की छाया में एक अनकही कहानी छिपी थी, जिसे समझना इतना आसान नहीं था। इसी बीच अर्जुन अपनी टीम के साथ मिलकर उस खोए हुए कंगन की तलाश में जुट गया था। उन्होंने हर गली, हर कोने और हर अंधेरी राह में उस कंगन के निशान ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसकी कोई परतदार छाप नहीं मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन और उसकी टीम की निराशा गहराती चली गई, क्योंकि हर कोशिश पर कंगन मानो और भी गायब होता जा रहा था। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी, और उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि इस घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर गौरी की आंखों में पहले आंसू छलक रहे थे, लेकिन अचानक उसकी मनोदशा में एक अनोखी हलचल मच गई। वह अपने दुहक में डूबी हुई लग रही थी, परंतु कुछ पल में उसने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के गौरी ने अचानक बुकिंग लेने का फैसला कर लिया। उसके इस अनोखे व्यवहार ने सभी के दिमाग में एक अजीब सा सवाल छोड़ दिया कि आखिर उसकी उदासी के पीछे छुपा राज क्या है। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था जो बताता था कि वह भी किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है, और शायद उसके पास भी अपने जीवन की कहानी का कोई अनसुना अध्याय छुपा हुआ है। इस पूरी घटना की श्रृंखला ने परिवार के हर सदस्य को एक अनजाने संकट की ओर संकेत किया था। विहान की बेचैनी, उसकी माँ का तीखा क्रोध, उस अचानक हुए थप्पड़ की गूंज, और फिर वह अजीब सी घटना जब कंगन गायब हो गया और फूलदान गिरकर चूर हो गया,
सब कुछ मिलकर एक बड़ी कहानी की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। वह वादा जो माँ ने विहान से मांगा था अब एक गहरे रहस्य का प्रतीक बन चुका था, जिसे जल्द ही उजागर किया जाना था। हर छोटी छोटी घटना में एक संदेश छुपा था, जो भविष्य में आने वाले बड़े तूफान की पूर्व सूचना दे रहा था। घर के अंदर का माहौल तब और भी तनावपूर्ण हो गया जब विहान ने उस वादे को स्वीकार किया और उसकी मां ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हमेशा सच्चाई के साथ ही अपने कदम बढ़ाएगा। लेकिन दिल के अंदर यह सवाल हमेशा गूंजता रहा कि आखिर वह सच क्या था जिसे उसे एक दिन बोलना ही होगा। वह क्षण जब समय थम सा गया था, हर एक सदस्य के मन में एक अनकही कहानी छोड़ गया था, जिसमें हर धड़कन और हर नजर एक नई शुरुआत की घोषणा कर रही थी। उस दिन का हर पल, चाहे वह घर के अंदर की घटनाएं हों या बाहर के माहौल में घटी रहस्यमयी हलचल, एक बड़ी गाथा की ओर इशारा कर रहे थे। अर्जुन की टीम की निराशा, गौरी की अनोखी हरकत और मां के गंभीर वादे ने मिलकर एक ऐसा परिदृश्य तैयार कर दिया था जिसमें भविष्य की अनिश्चितता और अज्ञात खतरों का एक अंधेरा साया मंडरा रहा था। हर घटना ने मानव परिवार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक अदृश्य कड़ी बुंदी हो, जो धीरे धीरे सबको एक बड़े रहस्य के सामने ला देगी। इस रहस्यमयी वातावरण में, जहां हर चीज पर एक अनदेखा हाथ सवार था, परिवार के सदस्य खुद को अनजाने खतरों के बीच महसूस करने लगे थे। विहान का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, मानो उसे हर पल उस अज्ञात खतरे का एहसास हो रहा हो जो अब उनके जीवन में दस्तक देने वाला था। उसकी मां ने अपनी चिंता और आशंका के बीच उसे विश्वास दिलाया कि चाहे जो भी हो, परिवार एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। परंतु उस वक्त उनके चारों ओर छुपे अनगिनत सवाल और रहस्य स्पष्ट हो रहे थे। अर्जुन की खोज अब भी जारी थी और हर नई कोशिश के साथ उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद यह कंगन कोई साधारण गहना नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्य का हिस्सा है। हर खोज में एक नई कहानी छुपी थी, जो धीरे धीरे सामने आने लगी थी। वहीं गौरी का अचानक बुकिंग लेने का कदम यह बताता था कि उसकी उदासी में भी कुछ तो रहस्य छुपा है और वह शायद अपने दर्द के साथ साथ कुछ अनकहे सच की ओर अग्रसर हो रही है। इस प्रकार उन अनगिनत घटनाओं के बीच, जिस पल में मां ने अपने गहरे विचारों के साथ कहा था कि तुम्हें एक दिन सच बोलना ही होगा, हर किसी के मन में एक नई आशंका और उत्सुकता पैदा हो गई थी। हर धड़कन, हर थप्पड़ और हर अनजानी घटना ने परिवार के भविष्य की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ दिया था और यह स्पष्ट था कि आने वाले दिनों में उन्हें उस अंधेरी सच्चाई का सामना करना होगा, जो अब धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर छा रही थी। उस सुबह घर का माहौल कुछ अजीब सी बेचैनी और अनिश्चितता से भर गया था। विहान की आंखों में एक गहरी उद्वेग की चमक थी, जैसे उसके भीतर उठते सवालों और डर की कोई अनकही आहट गूंज रही हो। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसकी मां का गुस्सा इतनी तीव्रता से भड़क रहा था कि मानो पूरा घर जलने को हो। विहान ने दरवाजे पर बार बार खटखटाना शुरू किया। उसकी आवाज में न केवल डर बल्कि विनम्रता भी झलक रही थी। अंदर से आई उस कराहती हुई आवाज में एक तरह की तड़प थी। जब मां ने धीरे से कहा, काश तू मेरा असली बेटा होता, मानो उस शब्द में छुपे दर्द और निराशा की कहानी को बयान किया जा रहा हो। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक जोरदार थप्पड़ सीधा विहान के गाल पर पड़ गया। उस झटके ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया, पर विहान ने गुस्से में पलटवार करने के बजाय तुरंत माफी मांग ली। उसकी मां के चेहरे पर कुछ देर के लिए नरमी आ गई, जैसे कि उसके गुस्से की आग में कहीं से ठंडक आ गई हो। लेकिन इस सब के पीछे एक अज्ञात निगाह थी, जो हर छोटी बड़ी घटना पर नजर गड़ाए हुए थी। एक रहस्यमयी चुड़ैल, जिसकी डरावनी हंसी कुएं में गूंजती प्रतीत हो रही थी, मानो वह भविष्य की मुसीबत की पूर्व सूचना दे रही हो। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर धड़कन में उसे यह एहसास हो रहा था कि कुछ अजीब घटने वाला है। उसकी मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वह जानती है कि विहान कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु फिर भी उसने उससे एक गंभीर वादा मांगा। जैसे ही वह वादा लिया जा रहा था, अचानक विहान का कंगन हवा में उड़ा सा गया और उसकी आंखों से गायब हो गया। उसी क्षण घर के एक कोने में रखा हुआ फूलदान गिरकर जमीन पर चकनाचूर हो गया, मानो यह सभी घटनाएं किसी बड़े रहस्य का उद्घोष कर रही हों। मां ने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, तुम्हें एक दिन सच बोलना ही होगा,
और उस वाक्य में छिपे डर और चेतावनी ने पूरे परिवार को एक अनजाने संकट की ओर संकेत दिया। जैसे ही घर के अंदर की घटनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं, बाहर का माहौल भी अपने आप में बदलने लगा था। विहान की मां को बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, मानो कोई अनदेखा अजनबी उनके चारों ओर छिपा हो और कोई गहरी कहानी सुनाने आया हो। इसी बीच अर्जुन अपनी टीम के साथ मिलकर विहान के कंगन की खोज में जुट गया था। उन्होंने हर गली, हर कोने में उस कंगन के निशान ढूंढने की कोशिश की, परंतु हर बार जैसे ही उन्हें कोई सुराग मिलता, वह फिर से गायब हो जाता। अर्जुन की टीम की निराशा गहराती जा रही थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि इस घटना में कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। और जब सब कुछ अजीब हो रहा था, तब विहान की परेशानी और भी बढ़ गई थी। वह जानता था कि बिना ब्रेसलेट के वह अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाएगा और शायद किसी जंगली जानवर में बदल जाएगा। उस क्षण उसके मन में एक और विचार ने जन्म लिया। उसने अपने भीतर छुपी क्रूर प्रवृत्ति को उजागर करते हुए कहा, मुझे एक लड़की को मारना था। जैसे ही यह शब्द उसकी जुबान से निकलते ही उसके भाई हर्ष ने उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी। हर्ष के इस अचानक किए गए हरकत से विहान के गुस्से की आग और भी भड़क उठी। गुस्से में उसने हर्ष को सीधा दीवार पर उठा दिया, जिससे हर्ष डर के मारे चिल्लाने लगा, भाई नीचे उतारो। उस समय दूर से चुड़ैल की निगाहें सब कुछ देख रही थी और उसकी डरावनी हंसी कुएं में गूंजती सुनाई दे रही थी, मानो वह इस पूरे हादसे का मजाक उड़ा रही हो। इस बीच कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब गौरी की दरवाजे की घंटी बजी। गौरी धीरे धीरे अंदर आई और सामने खड़ी हो गई। विहान ने उसे घूर कर पूछा, किससे मिलना चाहती हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मानो उसकी उदासी के साथ साथ किसी हल्की फुल्की मुस्कान का भी इजहार कर रही थी। गौरी मुस्कुरा कर बोली, तुमसे, जिस पर विहान ने मजाक में उसे स्टॉकर कह दिया। परंतु गौरी ने हंसते हुए कहा, कम से कम धन्यवाद तो कह दो, और दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई। यह आपसी छेड़छाड़ एक अनोखे माहौल की परख कर रही थी, मानो वे दोनों बचपन की गिल्ली डंडा खेल रहे हों। लेकिन जैसे ही माहौल में हल्की फुल्की हंसी ठिठोली छाई, अचानक गौरी का पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि हान तुरंत उसे थाम लेने आया। यह दृश्य देखकर हर्ष और अर्जुन का दिल भी फिल्मी माहौल में बदल गया, जैसे कि किसी रोमांटिक गाने की धुन बज उठी हो। दोनों ने खुशी खुशी गाने गाने शुरू कर दिए और विहान की टांग खींचते हुए मजाक उड़ाने लगे, मानो इस पूरी परिस्थिति में भी प्रेम की कोई मीठी याद तैर रही हो। लेकिन इस मस्ती के बीच एक और अजीब किरदार की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया। घर में अचानक कोई और प्रवेश कर आया था। क्या वह वही चुड़ैल थी जो पहले से सब कुछ देख रही थी? क्या वह इस खुशी के माहौल में किसी तरह का झरझोल डालने आई थी? उस रहस्यमयी अजनबी की उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी अनिश्चित कर दिया। हर घटना में एक अजीब सी दोहराहट थी, हर हंसी में कहीं न कहीं उदासी की झलक, और हर क्रोध में किसी गहरे दर्द का अंश छिपा हुआ था। परिवार के सदस्य अपने अपने अंदाज में इस अजीब सफर का सामना कर रहे थे। विहान की बेचैनी, उसकी मां का गुस्सा और फिर उसकी अंदर की उभरती हिंसा, सब कुछ एक गहरी कहानी का हिस्सा बन चुके थे। अर्जुन और हर्ष की खोज, गौरी की मुस्कान और उसके पतले से कदम, और चुड़ैल की दूर से झांकती नजरें, ये सभी घटनाएं मिलकर एक ऐसी कहानी बुन रही थी जिसमें न केवल पारिवारिक रिश्तों की पेचीदगियां थी, बल्कि किसी रहस्यमयी संकट का भी गहरा संदेश छुपा हुआ था। वहीं उस घर के चारों ओर की दुनिया भी अपनी कहानी बयां कर रही थी। बाहर की हवा में एक अजीब सी हलचल थी, मानो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला हो। हर किसी के मन में एक अनकहा डर था कि कहीं इस खुशी और मस्ती के बीच कोई छिपा हुआ खौफ उन्हें निगल न जाए। विहान अपने अंदर उठते उग्र विचारों से जूझ रहा था, जबकि उसके भाई हर्ष और अर्जुन अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। गौरी की हल्की फुल्की बातों में भी कहीं न कहीं गंभीरता छुपी हुई थी, जो बताती थी कि वह भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस दिन की घटनाएं, चाहे वह घर के अंदर के झगड़े हों या बाहर की अनदेखी मौजूदगी, सब कुछ एक बड़ी गाथा का हिस्सा बन चुके थे। परिवार के सदस्य अपने अपने अंदाज में उस अनजाने भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का सामना कर रहे थे। हर थप्पड़, हर फिसलता पैर,
और हर गुम हो जाता कंगन उन दिनों की चेतावनी दे रहे थे कि भविष्य में उन्हें अपने अंदर छुपे अंधेरे सच का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे माहौल में चुड़ैल की मौजूदगी एक रहस्यमय परछाई की तरह थी, जो हर मोड़ पर नजर आ रही थी। उसकी डरावनी हंसी, जो कुएं में गूंजती सुनाई दे रही थी, उस बात का संकेत थी कि इस कहानी में अब भी कई अनसुलझे रहस्य बाकी हैं। शायद वह उस खुशी में झर घोलने आई थी, या फिर किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही थी। जब भी कोई हल्की फुल्की हंसी या मजाक हुआ, उसके पीछे कोई गहरा दर्द या चेतावनी छुपी हुई लगती थी। इस दिन के हर एक पल ने परिवार के रिश्तों, उनके अंदर छुपी भावनाओं और भविष्य में आने वाले संकट की कहानी को उकेर दिया था। विहान, जो कभी अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ था, अब उन अनकहे शब्दों और क्रूर विचारों से जूझ रहा था जो उसके भीतर उठ रहे थे। उसका यह भी एहसास था कि बिना ब्रेसलेट के वह शायद खुद को किसी जंगली जानवर में बदल जाने से रोक नहीं पाएगा, और इसी भय के बीच उसने एक खौफनाक विचार प्रकट कर दिया था। उसकी इस आंतरिक उथल-पुथल के बीच हर्ष ने उसकी टांग खींचकर उसे सचेत करने की कोशिश की, लेकिन विहान के गुस्से ने स्थिति को और भड़का दिया। दीवार पर उसे उठाए जाने का दृश्य उस घर की गंभीरता और परिवार में छिपी उग्रता का प्रतीक बन गया। फिर भी जैसे ही गौरी ने दरवाजे से प्रवेश किया और अपनी मुस्कान के साथ बातचीत शुरू की, माहौल में एक हल्की फुल्की रौनक लौट आई। विहान और गौरी के बीच चल रहे मजाक और नोकझोंक ने उस कठिन परिस्थिति में भी एक पल की राहत दे दी। लेकिन उस राहत के बीच फिर से एक अनजान चेहरा उभर आया, चुड़ैल, जो पहले से ही दूर से सब कुछ देख रही थी। उसकी मौजूदगी ने यह सवाल उठाया कि क्या वह इस खुशी में फिर से किसी अंधेरे मोड़ को जन्म देने आई है। हर चेहरे पर अब चिंता के साथ साथ एक अनजाने भविष्य का डर भी साफ दिखने लगा था। इस तरह उस दिन के हर क्षण ने परिवार के भीतर और बाहर दोनों जगह एक रहस्यमय कहानी की परतें खोल दी थी। विहान की भीतरी पीड़ा, उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति, उसके भाई का बचपन की नोकझोंक में छिपा प्यार और गौरी की मुस्कान, ये सब मिलकर एक ऐसी गाथा को जन्म दे रहे थे जिसमें परिवार के अतीत, वर्तमान और भविष्य की अनकही कहानियां एक साथ बुनी जा रही थी। उस दिन की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले समय में उन्हें अपने अंदर छुपे अंधेरे सच का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह कितनी भी कठोर या भयावह क्यों न हो। और इस पूरे सफर में चुड़ैल की उपस्थिति एक अनसुलझे रहस्य के रूप में बनी रही, जिसकी डरावनी हंसी हर मोड़ पर सुनाई देती रही। जैसे जैसे घर के अंदर की घटनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं, बाहर की दुनिया भी उन अनदेखे संकेतों के साथ एक नया अध्याय लिखने लगी। हर छोटी घटना, हर मुस्कान और हर थप्पड़ ने एक नया अध्याय जोड़ दिया था, जिसमें परिवार की भविष्य की तकदीर को किसी अज्ञात दिशा में मोड़ने की चेतावनी छुपी थी। इस पूरी गूंज में जब हर्ष, अर्जुन, गौरी और विहान अपने अपने अंदाज में इन घटनाओं का सामना कर रहे थे, तो यह स्पष्ट हो गया था कि इस परिवार की कहानी में अभी और भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। हर कदम, हर उभरती हुई भावना और हर अनकही बात ने उन्हें उस दिन की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। और इस तरह वह दिन एक ऐसे मोड़ पर समाप्त हुआ जहां एक और प्रेम की मीठी धुन गूंज रही थी, तो दूसरी ओर अंधेरे के काले संकेत साफ दिखने लगे थे। जब कहानी का यह अध्याय समाप्त हुआ, तो सवाल यही उठ खड़ा हुआ कि आगे क्या होगा। क्या चुड़ैल फिर से उस खुशमिजाज माहौल में किसी तूफानी मोड़ का आगाज करेगी, या यह परिवार अपने अंदर छुपी सच्चाइयों का सामना करके एक नई शुरुआत करेगा? इस अनिश्चितता ने सबको एक गहरे भय और उत्सुकता में डाल दिया था, जिससे हर दिल धड़कने लगा था। यही थी उस कहानी की गहराई, जहां हंसी के साथ साथ दर्द, खुशी के साथ साथ डर और प्रेम के साथ साथ संघर्ष भी झलक रहा था।